गुड इवनिंग एंड हाउ आर यू। हम कर रहे थे क्लास 12th अकाउंटेंसी। उसका हमने कर लिया था इलस्ट्रेशन नंबर 73 अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर नंबर 3। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलस्ट्रेशन नंबर 74। हम कर रहे थे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। उसी के सारे इलस्ट्रेशंस आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो वी मूव अपॉन इलस्ट्रेशन नंबर 74। एक बार देख लीजिए कि क्या दे रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, वो दे रखा है 3 लाख रुपीज़। आपको दे रखा है 3 लाख रुपीज़। ओके। परचेजेस दे रखा है 3,30,000 और ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 60,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए। मैंने एक कंडीशन कही थी कि जहां हमें कोई भी तरीका नहीं दे रखा हो क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक, दोनों में से कोई एक चीज़ निकालने का। मान लीजिए कोई एक चीज़ दे रखी है, ओपनिंग दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी है, लेकिन अनदर थिंग यानी कि क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो ओपनिंग को निकालने का कोई तरीका नहीं है दे रखा। और अगर ओपनिंग दे रखा है तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकें। तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ट्रेडिंग अकाउंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो उसके बेसिस से हम ओपनिंग या क्लोजिंग जो भी हमें कैलकुलेट करना हो हम निकाल सकते हैं। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है, परचेज दे रखा है और ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इलस्ट्रेशन नंबर 74। हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखे तो हमने नहीं लिखे हैं। ये क्यों लिया हमने? क्योंकि इससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक पहले से ही दे रखा है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करेंगे और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करेंगे तो हमारा एवरेज स्टॉक आ जाएगा, क्योंकि एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओके, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आ गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है 3 लाख रुपीज़, वो हमने लिख दी। ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है 60,000 रुपीज़, वो भी हमने लिख दिया। इसके बाद आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, सॉरी परचेजेस दे रखे हैं 3,30,000 के, वो हमने लिख दिए, ठीक है। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 60,000 प्लस 3,30,000 और 3 लाख यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। सीधा ही देखो 3,30,000 माइनस 3,30,000 बच रहा है, 60 प्लस 30 90, डायरेक्टली लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 90,000। अब हमें एवरेज स्टॉक भी चाहिए, तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ठीक है। एवरेज स्टॉक निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 60,000, क्लोजिंग स्टॉक अभी अभी कैलकुलेट किया 90,000 अपॉन 2, 60 प्लस 90 अपॉन 2, 6 प्लस 9 15, 15 बाई 2 7.5 होता है, तो 75,000 हो जाएगा, ठीक है। एवरेज स्टॉक आ गया आपका 75,000। इसके बाद हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल देंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो 3 लाख रुपीज़ की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और 75,000 का एवरेज स्टॉक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया 4 टाइम्स। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 74। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? जब आपको परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हों तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो हमने नहीं लिखे। अब ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 60,000, वो हमने लिख दिया। 3,30,000 का परचेज दे रखा है, वो हमने लिख दिया। 3 लाख रुपीज़ की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है, वो भी हमने लिख दी। और यहाँ माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमें लिखना है, जो पहले क्वेश्चन फॉर्मूला में लिखा हुआ है वही हमने लिख दिया।
क्लोजिंग स्टॉक यहाँ माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और बाकी यहाँ 60,000 प्लस 3,30,000 और 3 लाख रुपीज़ यहाँ से माइनस के वहाँ चले जाएंगे। 3,30,000 और 3 लाख माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 30,000, 60 प्लस 30 90,000। एवरेज स्टॉक निकालना है अब हमें। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। एवरेज स्टॉक निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 60,000, क्लोजिंग स्टॉक अभी भी कैलकुलेट किया 90,000 अपॉन 2, एवरेज स्टॉक आ गया 75,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे, 3 लाख अपॉन 75,000, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 4 टाइम्स। ओके, अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 75 पे। इसके पहले क्वेश्चन देख लें कि क्या दे रखा है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 75, ओपनिंग इन्वेंट्री है 29,000, परचेज है 2,42,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे नेट सेल्स भी कहा जाता है, दैट इज़ नेट सेल्स, ये दैट इज़ होता है, ठीक है, दैट इज़ नेट सेल्स 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स है 25%, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल दें। देखो नेट सेल्स दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे ही दे रखा है, तो सेल्स पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के सेल्स में से माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा यहाँ से। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जिससे आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाए। पहले वाले क्वेश्चन की तरह करते हैं हम इसको सॉल्व। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है सबसे पहले, तो उसका फॉर्मूला लगा दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें नेट सेल्स दे रखी है, ऑलरेडी दे रखी है, क्या होता है नेट सेल्स की हेल्प से निकाल देंगे, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, नेट सेल्स दे रखी है 3,20,000 और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑफ सेल्स, यानी कि 25% ऑफ 3,20,000, क्योंकि सेल्स की वैल्यू 3,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, 3,20,000 सेम टू सेम कॉपी किया, यहाँ से नेट सेल्स दे रखी है वही है, 25% ऑफ 3,20,000 कितना आता है आप कैलकुलेट कर लेना, 80,000 ही आता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 3,20,000 माइनस 80,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 2,40,000 रुपीज़। ओके, अब एवरेज स्टॉक निकालना है। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। लेकिन आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा, लेकिन आपको ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ परचेज भी दे रखा है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से भी कुछ दे रखा होता तो भी आप यही फॉर्मूला यूज़ करते। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला लगाएंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट वाला, जो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हों तो उनको ऐड कर देंगे, नहीं तो रहने देंगे। ये क्यों किया, क्योंकि एवरेज स्टॉक निकालना है और हमारे पास एक तरीका है जिसके बेसिस पे फॉर्मूला लगाकर हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेल्प से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आपने निकाली थी 2,40,000 रुपीज़, इसे यहाँ पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक आपको दे ही रखा है 29,000 का, वो लिख दिया। परचेजेस आपको दे रखी है 2,42,000 की, वो लिख दी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ माइनस का है, उधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा, तो 29,000 प्लस 2,42,000, इनको आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने क्या देखा है यहाँ से 2,40,000 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैंने क्या किया 242 में से 240 माइनस कर दिया, बचा 2, तो 29 प्लस 2 31, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 31,000। ओके, अब हम निकालेंगे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। हमने पहले ही फॉर्मूला लगा दिया था, फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही हमने लिख दिया था फॉर्मूला, ये देखिए, है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 21, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने निकाली 29, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 29, क्लोजिंग की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी 31 अपॉन 2, तो 29 प्लस 31 अपॉन 2, एवरेज स्टॉक आ जाएगा 30,000 रुपीज़। डायरेक्टली हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल देंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 2,40,000 का आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और 30,000 का आ गया आपका एवरेज स्टॉक, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 8 टाइम्स। एक बार फिर से देख लेते हैं।
इलस्ट्रेशन नंबर 75, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, यहाँ पे आपको नेट सेल्स भी दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है। नेट सेल्स दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है कि 25% ऑफ नेट सेल्स होगा, तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, नेट सेल्स दे रखी है 3,20,000 और जीपी दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑफ सेल्स, यानी कि 25% ऑफ 3,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, 3,20,000 माइनस 3,20,000 का 25% होता है 80,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 2,40,000। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 2,40,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, हमें एवरेज स्टॉक निकालना है। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दे ही नहीं रखा, तो आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगाएंगे दूसरा वाला, ट्रेडिंग वाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कैलकुलेट कर लिया था 2,40,000, वो यहाँ लिख दी इसकी वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 29,000, परचेज की वैल्यू दे रखी है 2,42,000 और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा तो हम सेम टू सेम लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। 29,000 प्लस 2,42,000 और 2,40,000 यहाँ प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 31,000 कैलकुलेशन करने के बाद। एवरेज स्टॉक निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक 29 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 31/2, एवरेज स्टॉक आ गया 30,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे 2,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और 30,000 एवरेज स्टॉक, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 8 टाइम्स। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 76 करते हैं। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 31,000। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 31,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है डायरेक्टली, नेट सेल्स मतलब दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट सेल्स 3 लाख रुपीज़। जीपी है 25% ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25% ऑन कॉस्ट, ये एक नई चीज़ है, हम इसको करेंगे। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो पहली बात आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, इससे एवरेज स्टॉक निकल जाएगा। आपको नेट सेल्स भी दे रखी है 3 लाख, लेकिन आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दे रखा और कह रहा है कि जीपी जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है, मतलब 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे नहीं रखा और इसी का ही परसेंटेज दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, ठीक है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब क्वेश्चन में दे रखा है गिवन दैट ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन ये कौन सी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है, 25% ऑफ कॉस्ट जीपी है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट है आपका। जब कॉस्ट दे नहीं रखी है तो हम इसको क्या मानेंगे, एक्स। लेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी एक्स। हमने क्या माना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्स, तो इसका मतलब जीपी क्या आएगा 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि 25% ऑफ एक्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्स मान लिया तो 25% ऑफ एक्स, 25% परसेंटेज का साइन हटेगा तो 25/100 इंटू एक्स आ जाएगा, जो x/4 हो जाएगा, क्योंकि 25/100 क्या होता है 1/4, क्योंकि 100 जो है 25 की टेबल में 4 टाइम्स जाता है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स, मतलब x/4। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया x/4। वापस देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट नहीं दे रखी, तो उसको हमने मान लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी एक्स। ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, 25% ऑफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि 25% ऑफ कॉस्ट था। 25/100 इंटू एक्स, यानी कि x/4 हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें नेट सेल्स दे रखी है ना, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, मतलब नेट सेल्स दे रखी है। नेट सेल्स क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी हो उसमें जितना भी प्रॉफिट हो उसे ऐड कर दो, यानी कि नेट सेल्स। सेलिंग प्राइस क्या होता था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही होता था सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। हमने मैथ्स में पढ़ा था, हमने पिछले साल भी पढ़ा था, सेल्स क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट, यही होती है, 11th में भी पढ़ा हुआ है।
तो नेट सेल्स क्या होंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। नेट सेल्स दे रखी है 3 लाख रुपीज़ की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने मान ली थी x, हमने सपोज कर ली थी x, और ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर दिया था x/4। तो 3 लाख इक्वल्स टू 5x/4। देखिए इसका एलसीएम लेंगे ना आप, इसका एलसीएम लेंगे x/1 हो जाएगा, ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। देखिए करके दिखा देते हैं आपको सॉल्व। 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। अब क्या करते हैं, ये जो एलसीएम आता है ना, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 4 को 1 से डिवाइड करो, कितना आया 4, और 4 को x से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 4x प्लस, अब इसको फिर से डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, 4 को 4 से डिवाइड करो बचा 1, 1 को x से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा x, तो 4x प्लस x 5x, ऐसे आ जाएगा 5x/4। तो x की वैल्यू यहीं रखेंगे, x यहीं रहेगा, और 5/4 वहाँ जाके 4/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो x हो जाएगा 3 लाख इंटू 4/5। कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, वैसे बहुत ही ईजी है, ये रेसिप्रोकल होगा, x यहीं रहेगा, और ये जो कांस्टेंट नंबर दे रखा है ये कांस्टेंट होता है और ये वेरिएबल होता है, ठीक है। अलजेब्रा में क्या होता है, ये टर्म जो है 5/4 ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, x जो है वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल यहीं रहेगा, और जब कांस्टेंट वहाँ जाएगा तो यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ डिवाइड, और वहाँ यहाँ जो डिवाइड हो रहा था वहाँ मल्टीप्लाई, तो 3 लाख इंटू 4/5 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी 3 लाख इंटू 4/5। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा आपका 2,40,000, क्योंकि x की वैल्यू क्या ली थी, x किसको माना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए कैसे, 3 लाख को 5 से डिवाइड करो 6 आ जाएगा, 60,000, 60,000 इंटू 4 2,40,000, तो x की वैल्यू आ गई 2,40,000। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई आपकी 2,40,000। एनी डाउट? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, ठीक है। अब हमें चाहिए एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक अपॉन 2, ठीक है। एवरेज स्टॉक निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 29,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 31,000। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 29,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 31,000 अपॉन 2, एवरेज स्टॉक आ जाएगा 30,000 रुपीज़। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे, 2,40,000 तो आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और 30,000 आ गया आपका एवरेज स्टॉक। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 24/3, 8 टाइम्स, ठीक है। 8 आ जाएगा, आगे टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां कॉस्ट पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो लेकिन कॉस्ट ही ना दे रखी हो, तो उसे कोई भी वेरिएबल मान के अलजेब्रिक इक्वेशन बनाइए और सोल्यूशन निकालिए, ठीक है। कोई सा भी वेरिएबल मान लीजिए, x, y, z, a, b, c, एनी। सो देखिए इलस्ट्रेशन 76, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक होता है, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। सो कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नोन एज कॉस्ट। अब देखिए हमें यहाँ पे कॉस्ट नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया, उसे x ले लिया। सो लेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी x, देन ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 25% ऑन कॉस्ट है, यानी कि 25% ऑफ x। सो 25% परसेंटेज का साइन हटेगा, 25/100 इंटू x। 25 और 100 को डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 1/4, 1/4 इंटू x इक्वल्स टू x/4। सो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया x/4, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने ली थी x। नेट सेल्स क्या होती है, कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड कर दें, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो नेट सेल्स आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। नेट सेल्स आपको दे रखी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के नाम से, 3 लाख रुपीज़ इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू ली थी x, और ग्रॉस प्रॉफिट था x/4। अब x था, x के नीचे हमने लगा दिया 1, तो हो गया x/1 और ये हो गया x/4। तो कैसे होगा, एलसीएम लेके भी हो सकता है और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हो सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4x x, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 4 4, ये हो जाएगा 4x, 4 इंटू x 4x, 1 इंटू x x, बीच में जो भी साइन हो, प्लस का साइन हो तो प्लस, माइनस का साइन हो तो माइनस, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 4 4, तो 4x प्लस x 5x, 5x/4। दूसरा एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, 1 और 4 का एलसीएम 4,
4 को डिवाइड करो 1 से तो आ जाएगा 4 इंटू एक्स 4x, क्योंकि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और 4 को डिवाइड करो 4 से और x से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x प्लस x 5x, 3 lakhs इक्वल्स टू 5x अपॉन 4, x यहीं रहेगा, 5 अपॉन 4 वहाँ जाके 4 अपॉन 5 हो जाएगा रेसिप्रोकल होके, तो ये 2,40,000 आएगा। x की वैल्यू आ गई 2,40,000, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 2,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया मेरे पास। अब मुझे चाहिए एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक अपॉन 2। क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक अपॉन 2। एवरेज स्टॉक निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 29,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 31,000 अपॉन 2, एवरेज स्टॉक आ जाएगा 30,000 रुपीज़। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू थी 2,40,000 और एवरेज स्टॉक आया था 30,000, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 77 निकालते हैं। अब हम देखते हैं क्या दे रखा है, वो करेंगे। देखिए, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है पहले से ही, एवरेज स्टॉक दे रखा है पहले से ही आपको 60,000 रुपीज़। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स दे रखी है 6 लाख रुपीज़। आगे दे रखा है द रेट ऑफ ग्रॉस लॉस, द रेट ऑफ ग्रॉस लॉस है यहाँ पे ऑन सेल्स इज 10%, यानी कि सेल्स पे जो ग्रॉस लॉस हुआ है वो 10% है। क्या कह रहा है? द रेट ऑफ ग्रॉस लॉस ऑन सेल्स, यानी कि सेल्स पर जो ग्रॉस लॉस हुआ है वो है 10%। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है। फिर से देख लीजिए, एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स दे रखा है, और ग्रॉस लॉस कह रहा है कि ग्रॉस लॉस आया है 10% ऑफ सेल्स, तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि सेल्स दे रखी है तो डायरेक्टली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है तो उसका फॉर्मूला लगा दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ठीक है, लेकिन ग्रॉस लॉस के केस में वो प्लस हो जाएगा, नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है, क्या होगा? नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। नेट सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है 6 लाख रुपए, और ग्रॉस लॉस कह रहा है 10% ऑफ सेल्स है, तो 10% ऑफ 6 लाख रुपीज़, क्योंकि 6 लाख रुपीज़ ही आपकी नेट सेल्स है। 6 लाख प्लस 10% ऑफ 6 लाख, 10% ऑफ 6 लाख होता है 60,000 रुपीज़। 10% ऑफ 6 लाख कितना होगा? 60,000 रुपीज़। तो 6 लाख प्लस 60,000 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 6,60,000 रुपीज़, 6,60,000 रुपये। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई थी 6,60,000, एवरेज स्टॉक पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में 60,000, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 11 टाइम्स। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, इसको वापस से रिपीट नहीं करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 78, देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, टोटल सेल्स दे रखी है 2,20,000। सेल्स रिटर्न, इसमें सेल्स रिटर्न दे रखा है, तो नेट सेल्स निकालने के लिए क्या करते हैं? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, नेट सेल्स पर ही निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो नेट सेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स है 2,20,000, सेल्स रिटर्न है 20,000, ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है, डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 60,000, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 रुपये ज़्यादा है। यही कह रहा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि ज़्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, किससे? ओपनिंग इन्वेंट्री से ज़्यादा है। कितनी? 20,000 रुपये ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 20,000 रुपये ज़्यादा है। तो आपको अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 60,000, तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 20,000 कम हो जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 ज़्यादा है ओपनिंग से, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 कम हो जाएगी, सीधा ही 40,000 आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं और अलजेब्रिक इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज़्यादा है, बस यही बता रहा है इसमें। तो 60,000 जब क्लोजिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक 40,000 हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, सिर्फ ये लाइन लिखकर, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000, दैट मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री इज़ 40,000 रुपीज़। ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, वरना एक अलजेब्रिक इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें एक्स वाई जेड लिया जाता है।
मैं इसमें आपको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बना के भी बता दूंगा। ठीक है, आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 78। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। इलस्ट्रेशन नंबर 78 एक बार फिर से देख लीजिए। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे नेट सेल्स नहीं है तो निकाल देंगे। नेट सेल्स आ जाएंगी टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो नेट सेल्स आ जाएंगी, टोटल सेल्स है 2,20,000, सेल्स रिटर्न है 20,000, तो नेट सेल्स आ जाएंगी 2 लाख रुपये। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, उसका फॉर्मूला पहले ही लगा दिया था, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स आ गई 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट आपने क्वेश्चन में ही दे रखा है 50,000 तो उसको लिख दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 1,50,000। ठीक है, एवरेज स्टॉक निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या कह रहा है, ये ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज़्यादा है। हमने XYZ कुछ नहीं लिया, डायरेक्टली लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या कह रहा है, ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज़्यादा है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस 20,000 रुपीज़ ये लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 60,000 इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 20,000। ठीक है, अब 20,000 यहाँ से वहाँ जाएगा तो 60 माइनस 20 40 हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक हो गया 40,000 रुपीज़। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक से 20,000 रुपये ज़्यादा है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस 20,000 कर देंगे ना, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 60,000, 60,000 इक्वल हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस 20,000 के। 20,000 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 60 माइनस 20 40,000 आ जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, एवरेज स्टॉक निकाल देंगे। एवरेज स्टॉक आ जाएगा 40,000 जो ओपनिंग स्टॉक आया प्लस 60,000 जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन था अपॉन 2, तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा 50,000। ठीक है, एवरेज स्टॉक आ जाएगा आपका 50,000। कोई प्रॉब्लम, एवरेज स्टॉक निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाली 1,50,000 और एवरेज स्टॉक निकाला 50,000, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। एक बार फिर से देख लीजिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके, लेकिन यहाँ नेट सेल्स नहीं है, टोटल सेल्स दे रखी है, सेल्स रिटर्न दे रखा है, तो नेट सेल्स आ जाएगा टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल्स आ जाएगा 2,20,000 की सेल्स माइनस 20,000 का सेल्स रिटर्न, तो नेट सेल्स आ जाएगा 2 लाख रुपये। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, 2 लाख रुपये की नेट सेल्स माइनस 50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 1,50,000। ठीक है, एवरेज स्टॉक हम निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। एवरेज स्टॉक निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या कह रहा है, ओपनिंग स्टॉक से 20,000 रुपये ज़्यादा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस 20,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 60,000, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दे रखी है, प्लस 20,000। 20,000 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 40,000 रुपीज़। ठीक है, एवरेज स्टॉक निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक है 40 और क्लोजिंग स्टॉक है 60,000, 40,000 प्लस 60,000 अपॉन 2, एवरेज स्टॉक आ जाएगा 50,000 रुपीज़। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, 1,50,000 आ गई थी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और 50,000 आ गया था एवरेज स्टॉक, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 3 टाइम्स। इलस्ट्रेशन नंबर 79 करते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 79। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ₹2,80,000 इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि 2,80,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डायरेक्टली दे रखा है 8 टाइम्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है 2,80,000। आगे कह रहा है इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ इन्वेंट्री ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपको क्या करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। यहाँ कह रहा है इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक।
आपको ITR यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की वैल्यू दे रखी है 8 टाइम्स, यहाँ रख दी 8। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू भी दे रखी है 2,80,000 अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक क्या आ जाएगा 2,80,000 अपॉन 8, ये नीचे चला जाएगा 2,80,000 अपॉन 8 और एवरेज स्टॉक वहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। एवरेज स्टॉक इधर आ जाएगा 2,80,000 अपॉन 8 हो जाएगा। तो एवरेज स्टॉक कैसे आ जाएगा 2,80,000 अपॉन 8 हो जाएगा 35,000 रुपीज़, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। अब देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है, गिवन दैट इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। यहाँ पे किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं, इन्वेंट्री एट द एंड यानी कि क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस पे निकाल रहे हैं। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग यानी कि ओपनिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूज़ में फॉर्म कर रहे हैं ये, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को ही x लेंगे यहाँ पे। लेट द क्लोजिंग स्टॉक बी x, नहीं दे रखा तो x ले लेंगे, क्योंकि ओपनिंग भी तो नहीं दे रखा, ओपनिंग दे रखा होता तो डायरेक्टली क्लोजिंग निकल जाता। तो लेट द क्लोजिंग स्टॉक बी x। अब ओपनिंग स्टॉक के लिए क्या कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक से 1.5 गुना ज़्यादा है, 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। तो क्लोजिंग स्टॉक में जब आप 1.5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे तो आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कैसे आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का x लिया, x प्लस 1.5x, 1.5 और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू x, तो x प्लस 1.5x क्या आ जाएगा 2.5x। तो ओपनिंग स्टॉक क्या आ गया 2.5x। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। x प्लस 1.5x क्या होगा 2.5x, तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो हो गया ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, आपने यहाँ लिखा था, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 2.5x जो यहाँ से आई, प्लस कर देंगे इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक जो हमने लिया x, तो 2.5x प्लस x अपॉन 2, ठीक है। 2.5x प्लस x कितना होता है 3.5x। एवरेज स्टॉक की वैल्यू आ गई थी हमारी 35,000, तो 35,000 इक्वल्स टू 3.5x अपॉन 2। यहाँ पे डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई ना करो तो भी मैं बताता हूँ कैसे करना है, और कर सकते हो तो भी इजी है। देखिए x की वैल्यू निकालेंगे 35,000 इंटू 2 अपॉन 3.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या था 35,000 इक्वल्स टू 3.5 अपॉन 2, तो वहाँ जाते ही क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3.5 हो जाएगा, वहाँ जाते ही क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3.5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 35,000 इंटू 2 अपॉन 3.5, क्या आ जाएगा 35,000 इंटू 2 अपॉन 3.5। अब 35,000 डिवाइडेड बाय 3.5 हो जाता है 10,000, 10,000 इंटू 2 20,000, x की वैल्यू आ गई 20,000। अब जब x की वैल्यू 20,000 आ गई तो x किसको माना था क्लोजिंग स्टॉक को, सो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 20,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई, हमें अब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या फॉर्म हुई थी 2.5x, यही फॉर्म हुई थी। तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 2.5 इंटू 20,000 रुपीज़, कैसे आया x की वैल्यू आई थी 20,000, तो 2.5 इंटू 20,000 50,000। तो हमें यही तो दोनों निकालने थे, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 20,000, ओपनिंग स्टॉक आ गया 50,000। एक बार फिर से देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 79। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना था जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है, फॉर्मूला लगा दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है। तो 8 इक्वल्स टू 8 दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 8 इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है 2,80,000 अपॉन एवरेज स्टॉक। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नीचे आ जाएगा 2,80,000 के और एवरेज स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तो एवरेज स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 35,000 रुपीज़, एवरेज स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 35,000 रुपीज़। क्या, तो एवरेज स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 35,000 रुपीज़। लेकिन एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, यानी कि इन्वेंट्री एट द एंड के बेसिस पे, क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस पे ही ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस पे, ठीक है, जिसके बेसिस पे दे रखा होता है उसी के बेसिस पे इक्वेशन बनती है, उसी को ही x मानते थे मैथमेटिक्स में। तो यहाँ क्या करेंगे, लेट द क्लोजिंग स्टॉक बी x, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने ले ली x। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए क्या कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक का
से 1.5 गुना ज़्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे तो आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। यानी कि इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज 1.5 टाइम मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, यानी कि इन्वेंट्री एट द एंड से भी 1.5 टाइम ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन बनेगी क्लोजिंग स्टॉक प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ली थी x, 1.5x हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस 1.5x 2.5x आ जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक आ गया 2.5x, जो हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब एवरेज स्टॉक के फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे वैल्यूज़। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 2.5x, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है x जो हमने ली अपॉन 2, 35,000 इक्वल्स टू 3.5x अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 35,000 इंटू 2 अपॉन 3.5, इससे x की वैल्यू आ जाएगी 20,000 रुपीज़। x किसको लिया था? क्लोजिंग स्टॉक के लिए था, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 20,000 रुपीज़। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक इक्वेशन नंबर 1 से क्या आया था? 2.5x। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 2.5 इंटू एक्स की वैल्यू 20,000, तो 2.5x हो जाएगा 50,000। क्लोजिंग स्टॉक आ गया 20,000 और ओपनिंग स्टॉक आ गया 50,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 80। इलस्ट्रेशन नंबर 80 में देखते हैं क्या बोल रहा है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 50,000 और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी दे रखा है, वो है 1,50,000। देखिए टोटल सेल्स निकल जाएगी, कैश सेल्स भी दे रखी है और क्रेडिट सेल्स भी दे रखी है, तो टोटल सेल्स निकाल देंगे इससे हम। ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है 25% ऑन कॉस्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 25% ऑन कॉस्ट। क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, नहीं सॉरी नॉट मोर, ये कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक क्या था? वो ओपनिंग स्टॉक का 3 टाइम्स था। आगे कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आगे और भी कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो थी, क्लोजिंग स्टॉक जो था, वो कॉस्ट का 10% है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 10% है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। देखिए कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि कैश सेल्स और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि क्रेडिट सेल्स, तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दे रखी हैं, दोनों का टोटल कर देंगे तो आ जाएगा टोटल सेल्स। अब कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट तो यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा, तो उसे ही हम ले लेंगे x। आगे कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक है। अब आगे कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक जो है वो 10% ऑफ सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो 10% ऑफ सेल्स है, वो भी निकाल देंगे, टोटल सेल्स तो हम निकाल ही देंगे ना, उससे हम वो भी निकाल देंगे। आगे कह रहा है कि कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब यहाँ पे आपको कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों दे रखी हैं, किस नाम से दे रखी हैं? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही कैश सेल्स है और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही क्रेडिट सेल्स है। टोटल सेल्स हो जाती हैं कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स निकालेंगे, कैश सेल्स हमें दे रखी हैं 50,000, क्रेडिट सेल्स दे रखी हैं 1,50,000, तो टोटल सेल्स आ जाएंगी 2 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे हमें चाहिए होती है नेट सेल्स। हमने क्या चाहिए होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए? नेट सेल्स, लेकिन नेट सेल्स तो है नहीं। नेट सेल्स क्या होता है? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो नेट सेल्स इक्वल्स टू टोटल सेल्स, सेल्स रिटर्न नहीं है तो टोटल सेल्स के इक्वल ही आ जाएगी, यानी कि 2 लाख रुपए आपकी आ गई नेट सेल्स। अब देखिए ये कह रहा है कॉस्ट का 25% जो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट, तो कॉस्ट तो दे नहीं रखी, उसको हम ले लेंगे x। लेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी x। ग्रॉस प्रॉफिट क्या कह रहा है? 25% ऑफ x, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा x/4। कैसे? पहले भी हमने ये किया था, ये हो जाएगा 25/100 इंटू x, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। 25 के टेबल में 100 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स, तो ये 1/4 इंटू x/4 हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया x/4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और चीज़ आपको पता है कि नेट सेल्स क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट।
तो 2 लाख रुपए की नेट सेल्स दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने लिया x और ग्रॉस प्रॉफिट अभी भी निकाला x/4, तो x प्लस x/4 5x/4 हो जाएगा, तो 2 लाख इक्वल्स टू 5x/4। अब x की वैल्यू यहीं रहेगी और 5/4 वहाँ जाके 4/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो x इक्वल्स टू 2 लाख इंटू 4/5। 2 लाख को 5 से डिवाइड करो तो हो जाता है 40,000, 40,000 इंटू 4 1,60,000, तो x की वैल्यू आ गई 1,60,000। x किसको माना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 1,60,000, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 1,60,000। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या कह रहा था, 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या कह रहा था, 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, तो हमने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 3 इंटू ओपनिंग स्टॉक, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। लेकिन ओपनिंग स्टॉक के लिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, क्या कह रहा है, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या आ जाएगा, 10%, 10/100 इंटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी निकली थी 1,60,000, उसका 10%, तो ओपनिंग स्टॉक आ गया 10% ऑफ 1,60,000, यानी कि 10/100 इंटू 1,60,000, तो हो जाएगा 16,000, 16,000 रुपये। देखिए अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, क्लोजिंग स्टॉक है 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओके, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका 1,60,000, क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यानी कि 3 इंटू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कह रहा है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 10/100 इंटू 1,60,000, तो आ गया आपका ओपनिंग स्टॉक 16,000 रुपीज़, ओके। क्लोजिंग स्टॉक के लिए कह रहा था कि 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक आ गया 16,000, इक्वेशन नंबर 1 में कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक है 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 3 इंटू 16,000, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 48,000, ठीक है। अब एवरेज स्टॉक निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, एवरेज स्टॉक निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, एवरेज स्टॉक निकाल देंगे, ओपनिंग स्टॉक आ गया 16,000, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 48,000 अपॉन 2, तो एवरेज स्टॉक यहाँ से आपका आ जाएगा 32,000 रुपीज़, ठीक है। आगे निकालते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 1,60,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और 32,000 का एवरेज स्टॉक, तो आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 81, 82 और 83 बाद में करेंगे, इसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। अभी तक के लिए आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।